एक्सोर्सिज्म ऑफ रोनाल्डो की कहानी एक डरावनी और अजीब हकीकत है जो जनवरी 1949 में शुरू हुई थी। वाशिंगटन डीसी में 13 साल के रोनाल्डो हंकलर, जिसे रोनाल्ड डो के नाम से भी जाना जाता है, अचानक अजीब और डरावना बिहेवियर दिखाना शुरू कर दिया। दिन के समय वो बिल्कुल नॉर्मल रहता, पर रात होते ही उसकी हालत बदल जाती। उसके चिल्लाने और वाइल्ड आउटबर्स्ट के साथ वो ट्रेंस लाइक स्टेट में चला जाता और गटरल वॉइस में आवाज निकालने लगता। उसने शरीर पर खरोंचे और लाल लकीरें भी दिखाई देने लगी। डॉक्टर से कोई मदद ना मिलने पर उसके पेरेंट्स उसे सेंट लुइस ले गए और जेसूट प्रीस्ट को बुलाए। यहाँ से शुरू होती है एक सीरीज ऑफ एक्सोर्सिज्म जो उन सबके लिए एक भयानक अनुभव बन गई। प्रीस्ट कहते हैं कि इस एक्सोर्सिज्म के दौरान रोनाल्ड का बेड अपने आप हिलता, जोर से रूम में इधर उधर जाता और उन्हें गिराने की कोशिश करता। ये कहानी सिर्फ एक लड़के और उसके परिवार की नहीं, बल्कि उन सारे लोगों की है जो इस भयानक चीज का सामना कर रहे थे। आखिरकार 18 अप्रैल को प्रीस्ट ने रोनाल्ड पर होली रिलिक्स और क्रूसीफिक्स रखे और सेटन पर चिल्लाते हुए कहा कि सेंट माइकल इस लड़के की आत्मा के लिए उससे लड़ेंगे। 7 मिनट बाद रोनाल्ड अपने ट्रांस से बाहर आया और बस इतना बोला, वो चला गया। द एक्सोर्सिस्ट की सच्ची कहानी 1940s के आखिरी दिनों में सबर्बन वाशिंगटन डीसी में एक जर्मन अमेरिकन फैमिली से शुरू होती है। उनका 13 साल का बेटा जो रोनाल्ड हंकलर, बाद में जिसको रोनाल्डो भी हम बोलते हैं, अपनी प्यारी आंट हैरियट के गुजरने के बाद दुखी था। हैरियट एक स्पिरिचुअलिस्ट थी जिसने उसे बहुत कुछ सिखाया था, इंक्लूडिंग कैसे वीजा बोर्ड यूज करते हैं। अर्ली जनवरी 1949 में हैरियट की मौत के कुछ ही समय बाद रोनाल्ड हंकलर के साथ अजीब चीजें होने लगी। उसने अपने कमरे के फ्लोर्स और वॉल्स से खरोंचने की आवाज सुनी। पाइप्स और वॉल से बिना किसी वजह के पानी टपकने लगा। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि उसका मैट्रेस अचानक हिलने लगता। परेशान होकर रोनाल्ड के परिवार ने हर एक्सपर्ट से मदद मांगी जो वो जानते थे। उन्होंने डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट और अपने लोकल लूथरन मिनिस्टर से सलाह ली, पर कोई भी मदद नहीं कर पाया। मिनिस्टर ने सजेस्ट किया कि परिवार जेसुइट्स की मदद ले। फादर ई एल्बर्ट ह्यूजेस, जो लोकल कैथोलिक प्रीस्ट थे, उन्होंने अपने फरवरी 1949 के आखिरी दिनों में अपने सुपीरियर्स से परमिशन मांगी कि वो टीनेजर पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर सके। जज ने ह्यूजेस की रिक्वेस्ट मान लिया। एक्सोर्सिज्म के लिए ह्यूजेस ने लड़के को मैट्रेस से बांध दिया और अपने रिसाइटेशन शुरू की, पर उसे ये रिचुअल रोकना पड़ा जब रोनाल्ड ने मैट्रेस का एक स्प्रिंग तोड़कर प्रीस्ट के शोल्डर पर मार दिया, जिसे ह्यूजेस के कंधों पर चोट लग गई और एक्सोर्सिज्म अधूरा रह गया। कुछ दिन बाद रोनाल्डो के शरीर पर लाल खरोंचे दिखाई देने लगी। एक स्क्रैच से लुइस शब्द बना, जो रोनाल्ड की मां को इस बात का संकेत मिला कि उन्हें अपने परिवार के साथ सेंट लुइस जाना चाहिए, जहां हंकलर्स के रिलेटिव्स रहते थे, ताकि वो अपने बेटे को बचा सके। रोनाल्ड के स्ट्रगल्स के दौरान परिवार की एक कजिन सेंट लुइस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। उसने हंकलर्स को फादर वाल्टर एच हेलरॉन और रेव विलियम बाउडेन से मिलवाया। यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से सलाह लेने के बाद इन दोनों जेसुइट्स ने रोनाल्ड पर एक्सोर्सिज्म करने का फैसला किया, जिसमें कुछ असिस्टेंट्स भी मदद करेंगे। ये लोग मार्च 1949 के शुरुआत में रोआनोक ड्राइव पर रोनाल्ड के घर आए। वहां एक एक्सोर्सिस्ट ने देखा कि लड़के के शरीर पर खरोंचे आ रही थी और मैट्रेस वायलेंट तरीके से हिल रहा था। ये वही चीजें थी जो मैरीलैंड में पहले एक्सोर्सिज्म के दौरान भी देखी गई थी। इन अजीब इंसिडेंट्स के बीच बॉर्डेन और हेलोरेन ने अपने रिपोर्ट्स के मुताबिक रोनाल्ड के बिहेवियर में एक पैटर्न नोटिस किया। दिन के समय वो शांत और नॉर्मल रहता था, लेकिन रात को बेड पर जाने के बाद वो अजीब बिहेवियर दिखाता था, जिसमें चिल्लाने और वाइल्ड आउटबर्स्ट शामिल थे। इस वीक्स लॉन्ग ऑर्डिल के दौरान एक समय ऐसा आया जब बॉर्डेन ने रिपोर्टेडली देखा कि रोनाल्ड के चेस्ट पर खरोंचे से एक एक्स बना, जिसे प्रीस्ट ने 10 का संकेत माना। दोनों प्रीस्ट ने रात के बाद रात एक्सोर्सिज्म को कंटिन्यू किया, कभी भी हार नहीं माना। 20 मार्च को शाम को एक्सोर्सिज्म एक नए और अनहेल्दी लेवल पर पहुंच गया। रोनाल्ड ने अपने बेड पर यूरिन कर दिया और प्रीस्ट पर चिल्लाया और गाली देने लगा। अब रोनाल्ड के पेरेंट्स ने भी थक कर डिसाइड किया कि उन्हें सीरियस ट्रीटमेंट के लिए एलेक्जेंडर ब्रदर्स हॉस्पिटल सेंट लुइस से जाना पड़ेगा। आखिरकार
18 अप्रैल को एलेक्सियन ब्रदर्स हॉस्पिटल में रोनाल्ड के कमरे में एक मिराकल हुआ। ईस्टर के बाद का मॉन्डे था और रोनाल्ड ने सीजर्स के साथ आंख खोली। उसने प्रीस्ट पर चिल्लाया कहकर कि शैतान हमेशा उसका साथ रहेगा। प्रीस्ट ने लड़के पर होली रिसाइकल्स, क्रूसिफिक्स और मेडल्स और रोजियस रखी। उस रात 10:45 PM पर अटेंडिंग प्रीस्ट ने सेंट माइकल को बुलाकर शैतान को रोनाल्ड के शरीर से निकालने की दुआ दी। उन्होंने शैतान पर चिल्लाया कहकर कि सेंट माइकल उसकी आत्मा के लिए लड़ेंगे। 7 मिनट बाद रोनाल्ड अपने ट्रांस से बाहर आया और कहा वो चला गया। टीनेजर ने बताया कि उसने एक विजन देखा जहां सेंट माइकल ने एक बड़े बैटलफील्ड पर शैतान को हराया। तो दोस्तों ये था द एक्सोर्सिज्म ऑफ रोनाल्ड डो का कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग और सस्पेंसफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके फीडबैक्स और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्पूकी और सेफ रहे। धन्यवाद।